भगवान से कहना ऐसा पटक कर मत रखना मेरे भोलेनाथ, तेरी कृपा बना कर रखना, एक लोटा जल मेरी जिंदगी भर तेरे को समर्पित करते रहूं, तू दे ना दे वो तेरी मर्जी है, पर तेरे दरवाजे पर मैं आती रहूं, बस इतनी कृपा करना, ये शरीर चलता रहे और तेरे द्वार पर पहुंचता रहे, ऐसी करुणा बना कर रखना, ऐसी कृपा। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा उठा लो, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, प्रभु अपने दर से। हे नाथ, इतनी कृपा करना कि तेरे दरवाजे पर पड़ा हूं, तेरा होकर आया हूं, तेरी चौखट पर खड़ा हूं और तेरा बनकर आया हूं। हम कथा में हमेशा कहते हैं, यहां भी कह रहे हैं, जितने लोग यहां कथा सुनने के लिए आए हैं इस पावन पंडाल में, भाटापारा के इस पावन डूम में पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, आज कथा का पहला दिन है, तारीख दिन समय लिखकर रख लेना और 3 महीने मिलाना कि जो दिल से आपने मांगा था वो बाबा ने दिया कि नहीं दिया 3 महीने के। ये शिव है, जिसके दरवाजे पर जो आ गया वो खाली कभी नहीं गया, जो दिल से पुकारता वो देता जरूर है। वो कभी खाली रखता ही नहीं। हम पहले भी कहें, पहले के समय में भगवान बई खाता रखता था लिखने के लिए कि इसने इतना करा तो इसको इतना देना, इसने ये पुण्य करा तो इसको इसका फल देना, इसने ये पाप करा तो इसको इस पाप का फल ये देना। पहले के समय में बई खाता रखता था। कोरोना के बाद से लैपटॉप रखना चालू करा है भगवान ने, तुरंत हिसाब देता है। जैसे ही तुमने पुण्य करा पुण्य का फल तुम्हारे हाथ में, जैसे ही तुमने पाप करा पाप का फल तुम्हारे हाथ में, तुरंत देता है। एक क्लिक करा भेरू सिंह सामने निपटा दिया, फाइल ही निपटा दी। इतनी देरी तो करे ही नहीं वो आज के जमाने में। और तुम खुद देख लो, तुम्हें कथा सुनते सुनते कितना साल हुआ, 2 साल 4 साल 6 साल 3 साल, जितने साल से कथा सुन रहे हो, 2-2.5 साल से 3 साल से 4 साल से, तो जो कथा सुन रहे हो तो उसने तुमने लोटा भर के जल चढ़ाया और तुम्हारी सुनी, तुमने पशुपति व्रत करा और तुम्हारी सुनी, तुमने जरा सा मूंग का दाना चढ़ाया तुम्हारी सुनी। तो हिसाब तो तुरंत कर रहा है, लैपटॉप लेके बैठा है तुरंत। लीलाबाई आई 3 बार आई, चौथी बार में काम जा खाता। उसने इतनी देर तो करे ही नहीं, पहले फाइल चलती थी, पहले हिसाब देखता था।
अब नहीं देखता वो, उन्होंने कह दिया हिसाब तुम देखते रहना। 33 कोटि देवता से कह दिया ब्रह्मा जी तुम देखो, विष्णु जी तुम देखो, बाकी के जितना देवता उन्हें वो हिसाब देखता रहे। शंकर भगवान ने कहा मेरे पास हिसाब का कोई काम नहीं है, घर में कोई ना कोई सदस्य ऐसा रहता है जिसको हिसाब से कोई मतलब नहीं। बड़ा भाई तो 1-1 रुपया लिख के रखता है कि इसने इतने रुपए की किटी पार्टी करी, इतने का किराना आया, इतना का एसी का बिल बना, इतना का ये सामान हुआ। जब 2-3 पार्टनर होते ना एक काम में, तो एक पार्टनर तो बिल्कुल भोला ही होता बापड़ा, और एक पार्टनर इतना चतुर एक चीज लिख लेता है। गया था गाड़ी से बिलासपुर, उसका डीजल भी पेट्रोल पंप से डलवाया था, लिख लो लिख लो। एक आध पार्टनर तो लिखे, हिसाब का हिसाब रखे, और एक इतना बोला पार्टनर कि कोई कहीं पे भी जाए, कुछ भी खाए, कितनी होटल में जाए, वो कह तो सरी भगवान दे दिया है रे, करना क्या अपने को, जितनी जिंदगी है अलमस्त होके जी लो रे। एक पार्टनर तो खूब दिल रखे, और दूसरा अठन्नी अठन्नी लिखता फिर 500 रुपये लगा दिए, इसमें लगा दिए, उसमें लोग जोड़ 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 जोड़। घर में भी ऐसा ही होता है, एक व्यक्ति पूरा हिसाब बना, एक व्यक्ति दिन भर, घर में भी 2-3 तरह के लोग हैं, एक हिसाब बनाता रहे, एक दिन भर घर में रहते कुड़ती रहे, 24 घंटा ही कुड़े, तुम्हारा भाई ये कर रहा है, तुम्हारा भाई इतना उजाड़ रहा है, तुम्हारा रिश्तेदार इतना उजाड़ रहा है, और तुम देख लो जोड़ जोड़ के मरी जा रहा है। वो एक कुड़े और एक लूटा, एक बिल्कुल भोला, सवेरे रोटी खाए, पोया जम के निपटाए, और गाड़ी उठाए बुझ जाए, और शाम के फिर आए, अपनी धर्म पत्नी के गाड़ी में बिठाए, फिर घूम यार। एक भगवान शंकर यही तो करते थे। भगवान विष्णु हिसाब किताब में, ब्रह्मा जी लिखन पढ़न में, इंद्र देवता हिसाब में, सारा देवता हिसाब में, शंकर भगवान सुबह से शाम तक आंख बंद के खूब पड़ी पड़ी रह, और खूब जोरदार आराम से भांग धतूरा चकाचक खाए पिए अलमस्त रहे, और शाम हुई और पार्वती से कहा नंदी पे बैठने गाड़ी जोड़ाई, मैं घूम फिर के वापिस। और जितने रास्ते में मिल गए जिनका कल्याण नहीं करा था उनको भी कह दिया जा। मार्कंडे, मार्कंडे की उम्र छोटी सी थी, उसको तो बोल दिया था कि कम उम्र का रहेगा, उसने प्रणाम कर लिया, शंकर भगवान के आयुष्मान भव जा। अब बाद में यमराज उसे लेने के लिए आ गए। यमराज जब लेने के लिए आए तो मार्कंडे को लेने आए, इतने में पार्वती जी ने कहा लेके मत चले जाना, शंकर जी ने आयुष्मान भव होने का आशीर्वाद दिया, कल्याण कर दिया। वो घूमने जाए तो जाए, साथ में 2-4 को और पर्स खोल के दिया, ले दे 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 दे, कहीं नहीं जाए, और कमा लेंगे अपन तो दो, और कमाएंगे दो, क्या जाए। अब मर्जी तुम्हारी, तुम चाहे कुड़कुड़ के मरो, चाहे लुटा के मरो, ये तुम्हारे ऊपर। तुम तो भोलेनाथ जी से कह देना री जीजियो, और जितने जीजा उन बैठे वो भी भोलेनाथ जी से कह देना, भोलेनाथ ऐसी कृपा करना मेरे शंभु, ऐसा धन देना मेरे को भी कि जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा मैं भी करवाऊं, ऐसी कृपा कर दे तू मेरे ऊपर ऐसी करुणा कर कि मैं भी तुम्हारा गुणगान कर सकूं, मैं भी भजन कर सकूं। जीवन मिला है छोटा सा, ना जाने कब प्राण छूट जाएंगे। भगवान ने कृपा करी जो कोरोना महामारी से बचा लिया। सोचो तो सही, निपट गए होते तो कुछ नहीं होता, इतना बड़ा फोटो और प्लास्टिक के फूल की माला टंगी होती, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और 16 श्राद्ध में फोटो नीचे रखा था, कंडा जल के घी शक्कर छोड़ के मुंह में पूड़ी चिपका के फोटो पे लगा देते, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। वो तो भगवान को धन्यवाद दो जो कृपा हो गई कि अपने को जिंदा रख लिया, और अपन भाटापारा में शिव महापुराण की कथा सुन रही, ये तेरी ही कृपा है दादा। फोटो नहीं टंगा, ये अच्छा, ये उसको धन्यवाद दो। गांव का नाम भी सरल नहीं है, भाटा और पारा है। जी का पारा चढ़ा रहे, और ज्यादा पारा चढ़ा तो भाटा भी साथ में, ये चले तो कहीं साधारण है, कहीं भाटा पारा। हमने आते आते आशीष से कह दिया था कि दादा देखना भाटा पारा पहुंचा रहे हो, ज्यादा तेज पारा चढ़ गया लोगों का तो भाटा हाथ में रखें, इसलिए अपन तो चुप रहेंगे। यहाँ कथा आड़ी टेढ़ी तो बाचड़ ही नहीं है दादा। बिल्कुल, इसलिए शांति से कथा बाचना है। इसलिए तुमने देखा होगा अपन गाड़ी से चुपचाप आए।
पर ऐसा नहीं है। भाटापारा के लोग कल से हम देख रहे हैं बहुत सरल, बहुत सहज, ये शिव के पूर्ण भक्त हैं, कोई सहज नहीं। भाटापारा तो बाद में है, पहले मां अन्नपूर्णा की नगरी है भाटापारा। यहाँ मां अन्नपूर्णा का भंडार ऐसा भरा हुआ है कि जहाँ देखो अन्न ही अन्न मिलता रहता है। तो ये तो सहज मेरे शिव की नगरी है, मेरे शंकर का धाम है, सहज शिव कृपा। मेरे भोलेनाथ की उदारता, दया, इसीलिए कहते हैं आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। 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 आज मेरे भोले का बड़े भाव से सारा जगत दीवाना है। बिना मांगे मिले सब कुछ, बिना मांगे मिले सब कुछ, बिना मांगे मिले सब कुछ, ओ बिना मांगे मिले सब कुछ। ऐसा अजब ठिकाना है, बिना मांगे मिले सब कुछ। ऐसा आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आओ से दोनों हाथों से शंभू।
बाबा ऐसा दानी है, करता इनकार नहीं। बाबा ऐसा दानी है, करता इनकार नहीं। ओ बाबा ऐसा दानी है, करता इनकार नहीं। बाबा ऐसा दानी है, करता इनकार नहीं। जो भी मांगो मिल जाए, जो भी मांगो ऐसा खुला खजाना है। जो भी मांगो ऐसा खुला खजाना है। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आज मेरे सारा जगत दीवाना है। ओ आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आज मेरे दोनों हाथों से प्रेम से बिना मांगे मिले सब कुछ, बिना मांगे मिले सब कुछ। ऐसा अजब ठिकाना है। बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा अजब ठिकाना है। हो सेवा दिन रात करूं, हर पल हर एक क्षण। सेवा दिन रात करूं, ओ सेवा दिन रात करूं, हर पल हर एक क्षण। सेवा दिन रात करूं, मैं भी तेरा बन जाऊं। तुझे अपना बनाना है, मैं भी तेरा तुझे अपना बनाना है। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आज मेरे भाव से
आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। ओ आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा जब ठिकाना है। बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा जब ठिकाना है। बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा जब ठिकाना है। बिना मांगे मिले बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा जब ठिकाना है। बिना मांगे ओ बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा जब ठिकाना है। बिना मांगे मिले सब कुछ। हार हार महा बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा अजब आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना। नाग पंचमी है, श्रावण का महीना, शुक्ल पक्ष पंचमी का आनंद लेते हुए दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव के शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे सभी लोग। उस मंत्र को बोलने के बाद बाबा से अपने दिल की बात जरूर कहेंगे कि बाबा मेरे मन की यह कामना को पूर्ण करिएगा। मैं आपका हृदय रखकर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रही हूँ। भाव से सभी लोग कहेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। हे शिव, हे भोले, हे उघड़दानी। वेदो बहुत भोला है, बहुत सरल है, बहुत सहज है। उसके भीतर कपट नाम की कोई चीज है ही नहीं। घर में हो सकता है 10 तरह के लोग हों, मित्रों में हो सकता है बहुत तरह के लोग हों। वेदो एकदम सहज है।
एक नगर में निवास करता था, उसी नगर का राजा आज घूमने के लिए निकला था। और नगर के राजा ने देखा कि नदी पार करने के बाद उधर शिव का मंदिर है और बड़ा विशाल मंदिर है, बहुत भक्त लोग जाते हैं, मुझे भी जाना है। अब नगर के राजा, उसको थोड़ा सा अहंकार था, उसको थोड़ा सा अभिमान था, पर मेरे देवाधिदेव महादेव को अभिमान तो रहता कहाँ है। शंकर भगवान के मंदिर में जब भी जाना, अभिमान को छोड़ कर जाना। शिव कथा में जितने लोग भाटा पारा कथा सुनने आ रहे हैं, चाहे जिस जिस गांव से आओ, जिस जिस नगर से आओ, जिस जिस शहर से आओ, तुम कितने बड़े भी करोड़पति हो, धनपति हो, फैक्ट्री के मालिक हो, चाहे तुम्हारी बहुत दुकानें हो, जमीनें हो, चाहे धान मिले हो, निवेदन है सारा अभिमान उस गेट के बाहर छोड़कर फिर शंकर के पास आना, तो दिल से तुम्हें भरकर और भेज देगा, भरकर भेजेगा, खाली नहीं। कितना कृपालु है वो। उसकी कृपा नहीं हो तो कोई कार्य नहीं हो महाराज।